अरुण, बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं आप? बैंक रेट और बेस रेट में डिफरेंस बताओ। तो अफीम की खेती भी होती है वहाँ पे, कोई भी उगा सकता है अफीम। अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम अरुण सिंह है। मेरी माताजी का नाम लीलाबाई है, वो होम मेकर है। मेरे पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह जी है, वो उनका व्यवसाय कृषि है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस से की है राधा देवी रामचंद्र कॉलेज नीमच से। और मैं नीमच जिले के एक गांव आकली से रहने वाला हूँ। फिर से एक बार बताइए। मेरा नाम अरुण सिंह है, मेरी माताजी का नाम लीलाबाई है। मैं वो एक होम मेकर है। मेरे पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह जी है, वो एक उनका व्यवसाय खेती है। कोई बात नहीं, चलिए। अ, अरुण, बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं आप? जी सर, मेरी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद उसी फील्ड में आगे बढ़ना था, बट फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने कारण फिर मैं, और कोरोना भी आ गया था उस टाइम पर, तो उस कारण से मैंने एक गांव में एक ऑनलाइन की शॉप ऑन की थी। और मेरे गांव के किसी व्यक्ति ने इसकी सीएसपी पॉइंट रहता है ना, वो कस्टमर सर्विस पॉइंट, उसकी शॉप ओपन की थी। तो हम दोनों साथ में ही काम करते थे। तो साल डेढ़ साल तक मैंने वो काम भी किया, कस्टमर डीलिंग वगैरह भी की। तो उसका अच्छा लगा मुझे, मतलब बैंकिंग रिलेटेड काम। तो इसलिए फिर मैंने 2022 से फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने के कारण फिर मैंने बैंकिंग ज्वाइन करने की सोचा। फिर उसके बाद पढ़ाई कर रहा हूँ। अ, ऐसी क्या क्वालिटी है अरुण के पास जो दूसरों से उन्हें अलग कर देती है? सर, अगर हम बैंकिंग के, अगर आरआरबी पीओ की पोस्ट के लिए करें बात, तो एक तो ये है कि मैंने वो सर्विस पॉइंट चला रखा है, तो मुझे कस्टमर डीलिंग का एक्सपीरियंस है। दूसरी ये है कि आरआरबी है ग्रामीण बैंकों के लिए, मतलब ग्रामीण परिवेश के लिए बनी है आरआरबी स्पेशली। तो मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए। बट ये मैं क्वालिटीज की बात कर रहा हूँ, ये तो आपको तो करना ही पड़ेगा जो दूसरों से अलग करती है। तो हम जिसको भी अगर हायर करें या जो भी सेलेक्ट होगा कैंडिडेट, उसे तो ये तो करना ही होगा, है ना। बाय हुक और बाय क्रुक ये तो उनके प्रोफेशन का हिस्सा ही रहेगा। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो ये प्रभावित करती है कि हम अरुण को यहाँ पर आप बताएं और हम प्रभावित हो जाए और हम कहें कि अरुण यू आर सेलेक्टेड? सर, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। अभी भले मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, उस कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ। नहीं नहीं, आप आराम से आंसर दीजिए, बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जी सर, एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, और मैं, मेरी मतलब लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो मैं, अगर कोई इंसान अगर एग्री होके भी आता है, तो उससे अच्छे से बात कर सकता हूँ, उसको समझा सकता हूँ। अगर मैं आपकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो फिर क्या कहेंगे आप? विशेषता और आपकी स्ट्रेंथ, शक्ति और विशेषता अलग होती है। जैसे अगर मैं विशेषता की बात करूं कि मैं कोऑपरेटिव हूं, है ना, मैं अटेंटिव हूं, ये आपकी विशेषता का हिस्सा होते हैं। चलिए कोई ना, वीकनेस क्या है आपकी? तो वीकनेस तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो एक वीकनेस हो सकती है। और तो मुझे कुछ आपको क्या लगता है, राइटिंग सही या गलत करने से वो मेरी वीकनेस है, या मेरी वीकनेस मेरी व्यवहार को लेकर होता है? वीकनेस मुझे बाहरी चीजों से है, या मैं कपड़ों से है, राइटिंग से है, बोलने से है, या गुण डिसाइड करती है? वीकनेस क्या डिसाइड करती है? सब गुण डिसाइड करते हैं। गुण डिसाइड करती है। तो राइटिंग गुण है आपका। चलिए, आपको क्या लगता है कि देश का अच्छा प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं या नहीं आने वाले समय में, और क्यों? तो बन तो सकते हैं सर। अगर दो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज किसी की भी 50-50 रहती है कि कोई भी बन सकता है। हम्म। और चलिए कोई बात नहीं जी सर। ओके अरुण, बैंक रेट और बेस रेट में डिफरेंस बताओ। बैंक रेट हो सर? बेस रेट। सर, बेस रेट, जैसा कि मुझे पता है, रेपो रेट को ही बेस रेट कहते हैं। रेपो रेट को ही बेस रेट कहते हैं। बेस रेट बनी हुई है, मतलब रेपो रेट जो होती है ना, उसको ही बेस रेट मान सकते हैं। और ओके,
आरबीआई किस बेस पर डिसाइड करता है कि हम कितने नोट छाप सकते हैं? सॉरी सर। 10 रुपए के नोट के पीछे क्या छपा हुआ है? सॉरी सर, इस बारे में कभी ध्यान से देखा नहीं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? ओके, लास्ट, कॉर्पोरेटिव बैंक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में क्या डिफरेंस होता है? सहकारी बैंक और औद्योगिक विकास बैंक में क्या डिफरेंस होता है? आप नीमच से हैं आप? जी सर। क्या फेमस है नीमच में? सर नीमच मेन फेमस एक सीआरपीएफ के लिए, सीआरपीएफ की स्थापना वहीं पे हुई थी। दूसरा वहाँ कारण है एक और अफीम की फैक्ट्री, जो कि अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ दो ही है। एक तो नीमच में है और एक और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर या गाजियाबाद में से एक सिटी में है। तो अफीम की खेती भी होती है वहाँ पे? जी सर, होती है। क्यों ऐसा? इतनी ज़्यादा खेती कैसे होती है? सर वो जो पट्टे वगैरह मिले हैं ना, तो उसी इलाके में अच्छी होती है और उसी इलाके में फैक्ट्री वगैरह भी है ना, तो वहीं होती है। तो कोई भी उगा सकता है अफीम? नहीं सर, वो उसके लिए लाइसेंस मिलता है। तो उसके लिए मिट्टी क्या होनी चाहिए? किसकी वजह से, वही पूछ रहा हूँ, किसकी वजह से इतनी ज़्यादा पैदावार होती है? तो वहाँ पे काली मिट्टी होती है ना, तो उसमें पैदावार अच्छी होती है। काली मिट्टी पैदावार अच्छी होती है। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर खेती बाड़ी। खेती। किस तरह के, किस प्रकार के किसान हैं आपके पिताजी? कितनी जमीन है आपकी? सर 4 हेक्टेयर। 4 हेक्टेयर। तो अलग अलग टाइप होते हैं ना किसानों के? अच्छा। नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पता है? मीडियम। मीडियम। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पता है? जी सर। क्या होता है? तो किसानों को एक अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। कितने तक का? 3 लाख तक रहता है शायद। मिनिमम इसमें की इंटरेस्ट मैक्सिमम? मिनिमम मिनिमम की मैक्सिमम 3 लाख है। सर इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम में उसमें मैक्सिमम 3 लाख है। बाकी का तो एक मतलब खेती के ऊपर डिपेंड करता है सर। डिपेंड करता है। कितने प्रकार की खेती होती है? 5 टाइप से। 5? कौन कौन सा? स्मॉल, मार्जिनल। खेती किस प्रकार की है? कितने प्रकार, कितने खेती होती है? कितने साल में मौसम में कितने मौसम में खेतियां खेती होती हैं? हाँ। जी सर। रिलेटेड टू मौसम होती है ना खेतियां। जी सर, 3 टाइप की होती है सर। कौन कौन सा? रबी की फसल होती है सर, खरीफ की फसल होती है, और कोई कोई गर्मी में भी होते हैं सर। आप लोग आपके यहाँ क्या होता, कौन सी खेती होती है? हमारे यहाँ सर रबी और खरीफ दोनों ही होती है। दोनों। क्या क्या उगाते हैं आप लोग? सर रबी की फसल में गेहूँ, लहसुन और ये सरसों वगैरह। गेहूं की एमएसपी कितनी है? गेहूँ की एमएसपी 2425 रुपये। और धान की? धान बाजरा की सर उसकी भी। ठीक है। आपने बोला कियोस्क चलाते थे आप शायद, क्या होता है ये? सर बैंक अपनी ब्रांच एक अगर रूरल एरिया में खोलेगा तो उसको शायद उतना प्रॉफिट ना हो, तो उसके लिए वो एक किसी व्यक्ति को कियोस्क दे देते हैं ताकि वो उस इलाके में भी अपनी पकड़ बना सके और उस इलाके का भी डेवलपमेंट हो सके। किस बैंक का कियोस्क चलाते थे? सर स्टेट बैंक का। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते थे? सर अपन मनी डिपॉजिट कर सकते थे, मनी विड्रॉल कर सकते थे। कितने तक का मनी डिपॉजिट और विड्रॉल हो सकता है? सर उसमें 10,000 तक का विड्रॉल हो सकता था और डिपॉजिट में सर शायद 50,000 की लिमिट। अकाउंट ओपन हो सकता था? जी सर। कोई भी अकाउंट ओपन हो जाएगा? नहीं सर, सेविंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट ही होता था। ऐसा क्यों करते हैं बैंक? तो ताकि एरिया का डेवलपमेंट भी हो सके, लोगों को आसानी से सुविधा मिल सके और उनकी भी पहुंच रहे, ताकि अगर भविष्य में वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा हो जाए तो वहाँ पे अपनी ब्रांच खोल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्माइल अच्छी है ना, और बाकी चीजें है ना थोड़ा सा नेगेटिव है। देखो नेगेटिव बताना आदमी को बहुत जरूरी होता है ना, जिसमें आप सुधार कर पाए, और हम चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, है ना। आई कांटेक्ट नहीं था, आई कांटेक्ट है ना, जो सवाल कर रहा था केवल उन्हीं पे ही है
है ना। तो हम लोग, अगर मैं मेरे से सवाल कर रहा हूँ तो हम मुझे देखते हैं, और ये करते हैं तो इन्हें देखते हैं। तो बैलेंसिंग आई कांटेक्ट होना जरूरी है, हर व्यक्ति को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत ही कैजुअल बिहेवियर रहा। कैजुअल बिहेवियर का मतलब है कि आपने इसे अपना घर समझ के रखा, बैठने के हिसाब से, हाथ के पोस्चर के हिसाब से, और बोलने के तरीके के हिसाब से। तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म हमें लेके चलना है। प्रोफेशनलिज्म समझते हैं कि हम बैठे अच्छे से, और हाथों को सही रखें, अपनी बातों को सही रखें, है ना। और ये चीजें बहुत ही मेन भी होती है, क्योंकि आप अपने घर पे नहीं, आप बाहर आए हैं ना, तो ये थोड़ा सा फर्क हमें रखना पड़ता है ना। बाकी अगर देखा जाए तो भाई यही सुधार हमें करना। आप अब जब हाथे रखते हैं तो ये ऐसे रखना है। यहाँ आप यहाँ रखे हुए थे ना, तो वो चीज गलत है, यहाँ रखें, और प्रॉपर पैर और थोड़ा सा सटीक करके, हाँ बस इतना काफी है। जहां तक आप कंफर्टेबल, आप सुविधा कर सकें, परेशान ना होइए, वहां तक रखें ना। और थोड़ा सा लगे कि हाँ, सबसे बड़ा जो पार्ट यहाँ पर नेगेटिव होता है वो नॉलेज का कम होना, है ना। आपने प्रॉपर आंसर नहीं दिए हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं, है ना, वो पहले ही आपको, है ना, हटा देगी बात से। क्योंकि जब हम जो सवाल करेंगे आप उसका आंसर ही नहीं दे पाओगे, तो हम क्या पूछे फिर। तो ये आपका एक सबसे बड़ा ड्रॉप पॉइंट है। तो कोशिश करें कि आप अपने, बाकी सर बताएंगे, जो जो सर बताएंगे उन पे आप ध्यान देंगे सब।